थैंक यू फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी। आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए हमारा ये इवेंट कवर करने के लिए। आज जो इवेंट कैपिटल पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट था एक हमारा इनिशिएटिव जिसको हम नाम दिया है खोया पाया अभियान, जिसके तहत हम लोगों के स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स रिकवर कराते हैं अपनी डेडिकेटेड टीम के तहत। पिछले 3 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हमने फर्स्ट 2 मंथ्स में हमने 75 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए और उनके राइटफुल ओनर्स को हैंडओवर किए। और उसके बाद हमारा ये टारगेट था कि विद इन अ मंथ 75th रिपब्लिक डे के ओकेजन से जस्ट पहले हम 1 महीने में 75 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करें और उनके राइटफुल ओनर्स को दें। उसके लिए हमारी 11 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम ने लगातार काम किया है, एसपी ऑफिस से सुपरवाइज। लेकिन थानों के हमारे ओसीज़ ने अपने अपने जो टेक्निकली इंक्लाइंड स्टाफ थे उनको मोटिवेट करके उनको इस अभियान के साथ जोड़ा, और जिसकी वजह से आज हम बहुत प्राउडली 15 लोगों को तो हमने यहीं पर ही लर्न डीजी सर से उनके मोबाइल हैंडसेट्स वापस करवाए हैं, और बाकी जो 60 मोबाइल फ़ोन्स अभी हमारे पास बचे हैं वो भी विद इन टुडे हम लोग उनके राइटफुल ओनर्स को कांटेक्ट करके उनको वापस करवाएंगे। जो सेकंड पार्ट था इवेंट का वो था कि हमने आज साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस हैंडबुक, ये मेरे पास है, ये इसका डिजिटल कॉपी मैं आपको भेज भी दूंगा। और ये आज हमने साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस हैंडबुक एक लॉन्च किया है। जितने भी तरीके के साइबर क्राइम्स हमारे अरुणाचली यूथ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किस वजह से हमारे लोग उनमें पड़ जाते हैं, किस तरीके के वो क्राइम्स का नेचर है, कैसे वो लोगों को फंसाते हैं, और फिर सबसे इम्पोर्टेंटली कि उन क्राइम्स से बचने के लिए हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब इस छोटी सी 30 पेज की हैंडबुक में सब कुछ दे रखा है। इसके साथ साथ हमने इसके आखिर में इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स क्राइम रिपोर्टिंग के, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के भी दिए हैं। पुलिस में किन किन चीज़ को कहाँ कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसी सहायता आपको मिल सकती है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पुलिस असिस्टेंस नंबर्स हैं, जितने हैं वो सब भी हमने इस हैंडबुक में दिए हैं। मेरी यही आशा रहेगी कि जितने भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे टारगेट ऑडियंस बेसिकली टीनेजर्स, यूथ्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 to 32, 33 बेसिकली ये रहता है। जो ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो साइबर क्राइम्स के शिकार बनते हैं, इनसे मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, यही हमारी इनसे विनती रहेगी कि इस बुक को पढ़ें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, आधे घंटे में 20 मिनट्स में आप ये पूरी बुक आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के आइडियाज़ आएंगे, किस किस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंट तरीके के साइबर क्राइम्स से इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। आज का इवेंट हमारे लर्न डीजी साहब के द्वारा चेयर किया गया था, और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो आए और हम सबका उन्होंने मनोबल बढ़ाया। सर, जैसे कि आपने इस बुक के बारे में बताया, ये बुक को पब्लिक कहाँ से ले सकते हैं और ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी? बिल्कुल मैम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी कॉपीज़, इसकी हार्ड कॉपीज़ हम एसपी ऑफिस में भी रखेंगे, हमने हर एक पुलिस स्टेशन में भी रखेंगे। इसके अलावा इसका डिजिटल कॉपी हम अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पोस्ट भी करेंगे, स्प्रेड करेंगे, बाकी मीडिया पर्सनल्स को भी देंगे। हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम बन रहा है जिसमें हम कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पे इसका डिजिटल कॉपीज़ देंगे, और जहाँ तक हो सके फिजिकल कॉपीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। हमसे लेना चाहें, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास आ सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, ये कॉपीज़ वहाँ अवेलेबल होंगी। रोहित सर, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू दैट DGP have stated that citizens are priority, right? So my question to you is, what about the multiple number of missing reports? This might not be relevant to today's event, but I wouldn't like to miss this opportunity, so I'm putting across this question. So what about the missing reports of the people across in Itanagar and other part of the district? What is police department, how is police department taking care of it? Have the police department probed to the matter yet seriously on it? यस मैम, मिसिंग में 2 तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं। एक बिलो 18 ईयर्स एंड
मोर देन 18 ईयर्स। उसमें भी हमारे सेग्रीगेशन है, 0 to 6 ईयर्स का एक सेग्रीगेशन है, 6 to 18 ईयर्स का एक सेग्रीगेशन है बिलो 18 ईयर्स में। हमारे पास जो भी मिसिंग की कंप्लेंट आती है विदिन 24 आवर्स फैमिली के साथ मिलकर हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। विदिन 24 आवर्स अगर हमें नहीं मिल पाता है तो हम उस पर केस रजिस्टर करते हैं। अभी ही एक WPS में एक ऐसा 2 अंडर एज गर्ल्स के मिसिंग का केस अभी हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आई थी, हमने अभी रजिस्टर किया है परसों ही, और उन दोनों बच्चियों को हमने रिकवरी भी कर लिया है। तो और अगर 18 अबव है तो हम उसमें एक मिसिंग का एक कंप्लेंट हम एक रजिस्टर करते हैं, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट एक रजिस्टर करते हैं। और हर एक केस में या हर एक कंप्लेंट में हम डिफरेंट थानों में जहाँ जहाँ उनकी लोकेशंस हो सकती हैं, जहाँ पे फैमिलीज से उनके दोस्तों से पता चलता है, कोई भी लीड आती है हम उनको फॉलो करते हैं, डिफरेंट पुलिस स्टेशन में बात करते हैं, होटल चेकिंग करते हैं, ट्रैवल रूट्स जो उन्होंने लिए वो चेकिंग करते हैं, जितने CCTV कैमराज उस रूट पे आए हैं उन सब का फीड लेते हैं स्मार्ट सिटी से और उन सबको एनालाइज करते हैं। तो मिसिंग केसेस हमारा बहुत ही हाई प्रायोरिटी एरिया है, और खासकर अंडर एज मिसिंग केसेस। सर, कमिंग बैक टू टुडेज प्रोग्राम, आपने अपने PPT में बताया 150 सेल्स फोन रिकवरी और रिस्टोरेशन हुआ है, लेकिन आज आप लोगों ने कहा कि 72 ओनर्स को आप लोग दे रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द मोबाइल ओनर लोगों को आप लोगों ने दिया वो सब? 150 मोबाइल फोन्स मैम 3 मंथ्स में हुए हैं। तो पहले 2 महीने में जो 75 मोबाइल फोन्स हुए थे वो हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। अब ये 1 महीने में जो हमने 75 मोबाइल फोन्स रिकवर किए उसमें से 15 अभी दे दिए गए हैं, और 60 को भी हम बाय द एंड ऑफ द डे दे देंगे। सर, व्हाट अबाउट द थीफ जो ये क्राइम किए उन लोगों के ऊपर क्या केस है? एब्सोल्युटली मैम, इसके अंदर जैसे मैंने बताया मोर देन 12 थेफ्ट केसेस हैव बीन सॉल्व्ड, और 15 के आसपास हमने इसमें क्रिमिनल्स भी पकड़े हैं। तो रेलेवेंट लीगल सेक्शन 379 411 में उनको हमने अरेस्ट किया है और उन पर लीगल कार्रवाई की जा रही है। सर, ये मोस्ट जो कल्प्रिट को पकड़ा गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है ज़्यादातर रीज़न क्या के लिए ये सब का चोरी किया जा रहा है? बेसिकली मैम इजी मनी मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी सिटीजन को उस तरीके का अवेयरनेस उतना नहीं है कि सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले प्रॉपर उसका चेक किया जाए कि वो चोरी का है या नहीं है। तो इसलिए कोई भी फ़ोन जो चोरी करता है या किसी को कहीं पड़ा मिल जाता है वो बहुत इजीली उसको सेकेंड हैंड मार्केट में बेच सकता है। तो बेसिकली इजी मनी का ये तरीका है, उस पैसे से वो कोई भी एक्टिविटी करें दैट इज़ सेकेंडरी, बट इजी मनी क्योंकि उनको मिलता है इसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पे थेफ्ट। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, चोरी के केसेस का ही ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली जो गैस सिलेंडर चोरी किया जाता है। सर, अभी तक बहुत हाईली एबल है। रिसेंटली भी काफ़ी कॉलोनी में गैस सिलेंडर का दिन दहाड़े चोरी करने का बात सामने है, उसका ऊपर आप? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर्स की चोरी के कई मामले हमारे सामने आए हैं। अभी विद इन द लास्ट 10 डेज ईटानगर पुलिस स्टेशन ने और चिंपू पुलिस स्टेशन ने 2 ऐसे गैंग बस्ट किए हैं जिसके अंदर हमें मैसिव रिकवरीज ऑफ गैस सिलेंडर्स और मोटर्स और कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हमें हुई है। तो उनसे अभी भी इंटरोगेशन एट दिस वेरी मोमेंट उनसे भी इंटरोगेशन चल रहा है, और आई थिंक 7 केसेस इन ऑल 8 केसेस इनफैक्ट, एक और केस बाद में आता, 8 केसेस इनफैक्ट हैव बीन सॉल्व्ड by the busting of those 2 gangs. We are very positive कि बाकी भी जो cases हैं हम बहुत जल्दी उनको solve कर लेंगे। Rohit sir, I have one closing question for you. In terms of narcotics, according to the source, it's been learned that allegedly even some of the police personnel are involved in it. What's your remarks on it? That is true, ma'am. There is no two ways about it. हमारे पास भी cases हैं। कैपिटल पुलिस ने कई पुलिस वालों को अरेस्ट किया है। अक्रॉस द स्टेट कई सारे ऐसे पुलिस पर्सनल हैं जो यूसेज में या पेडलिंग में पकड़े जाते हैं। जो यूज़र्स हैं इसके उनको हम थोड़ी रियायत देते हैं, उनका हम रिहेबिलिटेशन कराते हैं जो खुद से हमारे सामने आए। अभी तक हमने 72 पुलिस पर्सनल ऐसे हैं जिनको हमने रिहेबिलिटेट कराया है। उनको इस लत से छुड़वाने के लिए हमने उनको डिफरेंट रिहाब कैंप्स में भेजा है। वो आए हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल भी हैं, कुछ रिलैप्स भी कर जाते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बार बार उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाए, उनको प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डाला जाए जिससे वो इस लत से बाहर आ पाए। लेकिन पेडलर्स के लिए हमारे पास 0 टॉलरेंस है। जितने पेडलर्स हमने पकड़े, कैपिटल पुलिस ने भी रिसेंटली भी कुछ पुलिस पर्सनल को अपने रडार में लिया है। तो जब भी वो हमारे पास आते हैं उनके खिलाफ इनफैक्ट लीगल कार्रवाई तो की ही जाती है जो सभी पेडलर्स के साथ की जाती है, लेकिन उसके अलावा डिपार्टमेंट एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है उनके खिलाफ। 0 टॉलरेंस का ये मतलब है कि ऐसा अगर कोई केस हमारे पास आता है जिसमें वो पेडलिंग करता हुआ पकड़ा गया है तो पुलिस हेडक्वार्टर्स का क्लियर डायरेक्शन है कि उसको जॉब से निकाला जाएगा, उसको सर्विस से निकाला जाएगा।
और वही ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पुलिस हेडक्वार्टर्स फॉलो भी करता है. So one last question. Yeah. Since today a book was launched in regards to the cyber security, and when we talk about the cyber crime, we top the chart in the crime in today's digital world. So is police department under your guidance looking forward to conduct any workshop or program in regards to the crime? Absolutely, ma'am. That's a very nice question. As I just said before, because we've launched this book, we'll be going on to different target audiences. Youth, students, even people who are in the middle age bracket also, and we'll be going not only in institutions like government institutions or education institutions. We'll be having outreach programs in markets also, crowded places also, wherein we will be moving through a vehicle. We'll be spreading awareness messages, and we'll be having an officer on the ground to tell basic do's and don'ts about our own cybersecurity guidance measures. Ma'am, there are two ways about it. First thing is that I'll answer it in two parts. First thing is that you asked about hacking of Facebook accounts, for example. So in my experience here in Itanagar, what I've seen is there is no hacking of Facebook accounts that is happening here. Hacking is probably the wrong term that people use because they don't know what the correct thing is. Hacking is when your access is taken by another person through nefarious means. That is not happening here. What is happening is people leave their accounts open. There are devices on which they log on and then they don't log out. And there are public devices also. For example, in an organization, in an office, people log in from an official computer or a laptop, and then they forget to log out. Or even if they log out, their passwords get saved onto those websites. So it is very easy for any other person who is accessing that device to access that account. Also, we have had cases in which credentials of a social media networking site of an individual have been given by him or her only to a person with whom he or she was in a relationship with, and then through that account that person has uploaded some images or some messages, some offensive texts. So hacking is probably the wrong term, because in hacking you don't know who has done it. But in most of the cases that we've dealt with here, through checking the complainants or the victim's behavior and his or her browsing history and his or her contacts only, we are able to find out that who is a probable person who could have accessed this network, social networking site. The second part is, what do you do when such a thing happens? If there are certain crimes wherein you can approach us, we have a very dedicated cyber cell. Please come to us if there is any such case that you think is worth bringing to our notice. Please come up to us. We will guide you well. We will also sort it out as soon as possible. We will try to register cases if a cognizable offence is made out, and we'll be able to find out who did it, who committed that offence also. Also, there is a separate cyber police station in the state of Arunachal Pradesh that comes under police headquarters in the crime hierarchy. That police station is there to solely deal with cyber crimes against individuals. If you do not feel that police station is responding to you well, I would request you to bring those issues also to my knowledge, and we will sort it out with that hierarchy.